झटकों की जो स्पीड है वो पहले जब स्टार्ट करते हैं तब ज्यादा होनी चाहिए या फिर बाद में ज्यादा होनी चाहिए? जोर से होनी चाहिए या फिर स्लो होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से होनी चाहिए? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों के माइंड में ये डाउट रहता है कि अगर हम स्टार्टिंग से ही बहुत फास्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब हम एंड में जब हम फास्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो कौन सी बात सही है, बिल्कुल सही तरीके से हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम समझते हैं जो फीमेल की बॉडी है उसके अकॉर्डिंग। तो आप सभी जानते हैं कि मैंने इतनी बार डिस्कस किया है कि जो फीमेल की बॉडी है, पहली बात तो यही कि जब आप स्ट्रोक्स लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको इंटरनली आप ज्यादा फील करवाना चाह रहे हैं, उसको खुश करना चाह रहे हैं। तो ये भी किसी किसी के लिए बहुत नेसेसरी होता है, लेकिन सबके लिए नहीं। जैसा कि मैं बहुत बार बोलती हूँ, ज्यादातर जो फीमेल की जो संतुष्टि का लेवल है वो बाहर से ही होता है। जैसे उसका जो पार्ट होता है, ठीक है, तो जब उसका जो बाहर का एरिया है जिसको हम क्लिट बोलते हैं, ठीक है, बाहर एक मटर के दाने के जैसा होता है, एक छोटा सा, तो वो अंदर की साइड में बहुत ज्यादा फैला रहता है। मतलब उसकी जो दोनों टांगे हैं वो बहुत ज्यादा फैली हुई रहती हैं अंदर की साइड में। मान लीजिए ये उसका पार्ट है तो ऊपर रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर की साइड में वो फैला रहता है। तो जब उसकी इच्छा होती है तो अंदर बहुत ही अच्छे से फैल जाता है। और जो उसका बाहर जो दिखाई देता है एरिया फीमेल की बॉडी का, तो वहां पे भी उसकी जो नर्व एंडिंग्स हैं वो रहती हैं बहुत ज्यादा। तो सबसे ज्यादा सेंसेशन जो है वो कहाँ पे रहता है? जो उसका जो बाहर जो एक्सटर्नली जो उसका हिस्सा दिखाई देता है ना, उसमें बहुत ज्यादा रहता है। उसके बाद भी रहता है, लेकिन अंदर की साइड में जैसे जैसे हम 2.5 इंचेस से अंदर की साइड में जाते हैं तो वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। उतना ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी रहता तो है। ओके। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो स्पोर्ट होता है, जी स्पोर्ट, वो भी वहीं पे होता है क्या? तो हाँ, किसी किसी में इंटरनली ज्यादा जो नर्व एंडिंग्स है वो होती हैं, किसी में कम होती हैं, तो उन्हीं की वजह से ये डिफाइन कर लिया गया है। बाकी ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही फीमेल की बॉडी जब रेडी होती है, मतलब जो आप बाहर से उसको पूरी इतना तैयार कर देते हैं कि वो अब इंटरनली करने के लिए रेडी है। मतलब ये है कि जो उसका जो एक्सटर्नल जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से जब प्रिपेयर हो जाता है, तो आप देखेंगे कि उसकी बॉडी से जो ल्यूब है वो भी पास होने लगता है, एक लिक्विड सा रिलीज होने लगता है। इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन हो चुका है। वो जो हिस्सा है वो गर्म भी हल्का सा हो जाता है। तो जब आप शुरू में अगर आप बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रोक्स करते हैं, जल्दी जल्दी झटके लगा रहे हैं, तो क्या होता है ना, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन जब उसकी बॉडी पूरी तरीके से रेडी हो जाती है, जब बाहर से आप कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्ट करके उसको प्रिपेयर करते हैं, तब जाके वो इंटरनली भी रेडी हो पाती है। ठीक है, तो जब आप ये समझेंगे कि अगर स्टार्टिंग में ही आप इस तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट कर रहे हैं, बहुत जोर से झटके लगा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं होना। उसको पेन भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे कोई भी लिक्विड नहीं रहता है। और जो उसकी बॉडी का खुद का एक चिकनाई जैसी रहती है, चिकनाई नहीं होती है एक्चुअल में, वो चिपचिपा सा पानी के जैसा होता है। तो वो जब रिलीज होता है तभी उसको थोड़ा सही फील होता है, क्योंकि वो एक लुब्रिकेशन का काम करता है। इसी वजह से शुरुआत में क्या चाहिए, उसको स्लोली चाहिए ताकि वो गर्म हो सके। उसके बाद उसको थोड़ा फास्ट चाहिए, क्योंकि वो पहुंचना चाहती है अपने उस स्टेज के ऊपर। तो बहुत बार तो क्या होता है कि फीमेल सिर्फ अपने जो बाहर का जो उनका जो क्लिट है वहीं से वो घर्षण करके वो फुल सेटिस्फाइड हो जाती हैं, बहुत ही संतुष्ट हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे फीमेल हैं जिनको इंटरनली भी चाहिए, तो वो एंड का प्रोसेस होता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मिड का प्रोसेस है, और एंड में जाके उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एंड में अगर आप बहुत अच्छे से घर्षण लगाते हैं, बहुत तेज झटके लगाते हैं, तो आपको भी और आपके पार्टनर को भी अच्छा फील होगा। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।